प्रस्तुत है अध्याय 6। जब सद्गुरु ही नाम के खवैया हैं तो वे ही निश्चय ही कुशलता और सरलता पूर्वक इस भव सागर के पार उतार देंगे। सद्गुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साईं की स्मृति आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे सब मेरे सामने खड़े होकर मेरे मस्तक पर उदी लगा रहे हैं। देखो देखो, वे अब अपना वरद हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है, मेरे नेत्रों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं। सद्गुरु के कर स्पर्श की शक्ति कितनी आश्चर्यजनक है। शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लता से रुंध जाता है, आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगती है और जब हृदय भावों से भर जाता है तो सो अहम की भाव की जागृति होकर आत्म अनुभव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेद नष्ट हो जाता है। तत्क्षण ही ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूँ तो क्षण क्षण में सद्गुरु की स्मृति हो आती है। बाबा राम या कृष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात जब मैं भगवत का श्रवण करता हूँ तब बाबा श्री कृष्ण के स्वरूप धारण कर लेते हैं। तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे ही भागवत या भक्तों के कल्याणार्थ गीता सुना रहे हैं। जब कभी भी मैं किसी से वार्तालाप किया करता हूँ तो मैं साईं की लीलाओं का ध्यान में लाता हूँ, जिससे उनका सही अर्थ समझाने में सफल हो सकूं। तब एक शब्द या वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता हूँ, परंतु जब वे स्वयं कृपा कर मुझसे लिखवाने लगते हैं तब फिर उसका कोई अंत नहीं होता। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं और उसे संतुष्ट कर अक्षर सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा का नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण में जाता है उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है। यदि सद्गुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो तुम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर तक आसानी से पहुंच जाओगे। श्री साईं बाबा ने निश्चयात्मक स्वर में कहा कि स्वयं ब्रह्म उनकी विश्व की उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि की भिन्न भिन्न शक्तियों के पृथकत्व में ही एकत्व है। इसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है। बाबा ने कहा, मेरे भक्तों के घर अन्न और वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याण के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है। इसलिए भोजन और वस्त्र के लिए अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर से ईश्वर को ही मांगो। सांसारिक मान व उपाधियाँ त्याग कर ईश कृपा और अभय दान प्राप्त करो, उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। सांसारिक साधनों के कुपथगामी मत बनो, अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में प्रवृत्त रखो। किसी पदार्थ से आकर्षित ना हो, सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो, ताकि यह देह, संपत्ति और ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त ना हो सके। तब चित्त स्थिर, शांत और निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार की मन स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट ना हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। बाबा के उपयुक्त शब्दों से ग्रंथकार शिरडी के रामनवमी उत्सव का वर्णन करते हैं। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सवों में रामनवमी बहुत अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। कोपर गांव में श्री गोपाल राव गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थीं, परंतु एक के भी संतान नहीं थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
इस हर्ष के उपलक्ष्य में सन 1897 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स बनवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल और माधवराव के समक्ष प्रस्तुत किया। उन सभी को यह विचार अति रुचिकर लगा और बाबा की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी पटवारी की आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति प्राप्त न हो सकी। परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो ही चुका था, अतः पुनः प्रयत्न करने पर स्वीकृति मिल गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है या कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर ही उन्होंने ऐसी आज्ञा दी, अर्थात उर्स और रामनवमी के अवसर का एकीकरण तथा हिंदू मुस्लिम एकता, जो भविष्य की घटनाओं से ही स्पष्ट है कि यह ध्येय पूर्ण सफल हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हुई, लेकिन द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थिति थी। शिरडी तो एक छोटा सा गांव था और पूर्व काल में वहाँ जल का अभाव रहता था। गांव में केवल 2 कुएं थे, जिनमें से एक का जल तो प्राय सूख जाया करता था और दूसरे का पानी खारा था। इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी और बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई और कुश्तियों का आयोजन किया गया। गोपाल राव गुण के एक मित्र दामू अन्ना कासार अहमदनगर में रहते थे। वे संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री गुण ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहब ने मोड़कर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारका माई के नाम से पुकारते थे, उसके कोनों पर फहरा दिए गए। यह कार्यक्रम अभी भी पूर्ववत ही चल रहा है। इस चंदन समारोह, इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी गणेश हुआ, जो चंदन उत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। यह कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्तिष्क की सूझ थी। प्रायः इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में ही किया जाता है। बहुत सा चंदन पीस कर बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती है और लोग जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया, उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज और मुसलमानों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और अभी तक उसी प्रकार चल रहा है। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अति प्रिय है। कार्य करने के लिए भी बहुत से स्वयंसेवक तैयार हो जाते थे। वे मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों का भार साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता था और उन सभी लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो वे सम खुशी से किया करती थी वह था मस्जिद की सफाई, चूना लगाना और पोतना। मस्जिद की फर्श और दीवारें निरंतर धूनी जलने के कारण काली पड़ जाती थी। जब रात्रि के समय बाबा चावड़ी में विश्राम करने जाते तब वह यहाँ पर पुताई का कार्य, सफाई का कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात पहले की जैसे ही सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के लिए बृहद भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती थी। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास पर ही होता था। बहुत से धनाढ़ और श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुँचाया करते थे। सब कार्यक्रम इसी प्रकार उत्तम रीति से चल रहा था और मेले का महत्व धीरे धीरे बढ़ता चला गया। 1911 में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्ण राव जोगेश्वर अमरावती के दादा साहब खापरडे के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षित वाड़े में ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे तब उन्हें एक कल्पना सूझी। इस समय वे लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा। उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरता है,
इसमें जरूर ही कोई गूढ़ रहस्य नहीं था। रामनवमी का दिन हिंदुओं का बहुत प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव अर्थात राम का जन्मदिन का भी श्रीगणेश कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार बहुत ही रुचिकर प्रतीत हुआ। अब मुख्य घटनाएं हरिदास के मिलने की थी, जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन और ईश्वर का गुण गान कर सके। परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान, जिसमें राम जन्म का वर्णन तैयार हो चुका है, मैं उसका ही कीर्तन करूंगा। तुम हारमोनियम पर साथ देना और राधा कृष्ण माई सौंठ और शक्कर मिश्रित चूर्ण सुठवड़ा तैयार करेंगी। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मस्जिद गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो सब ज्ञात था बाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया, माँ क्या चल रहा था। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय न समझ सकने के कारण वे चुपचाप खड़े हो गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा, क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया और स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हो गए और राम जन्म उत्सव मनाने की तैयारियां करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक झूला लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया। फिर उत्सव आरंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ देने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुलाया और महाजनी शंकित थे कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे या नहीं देंगे। परंतु जब वे बाबा के समीप पहुंचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया, यह सब क्या है, यह झूला क्यों रखा है। महाजनी ने बताया कि रामनवमी का कार्यक्रम आरंभ हो गया है, इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने निम्बर पर से 2 हार उठाए। उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया और दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। जब कीर्तन आरंभ हो गया, कीर्तन समाप्त हुआ, तब श्री राजा राम की जय उत्सव में जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई। जब हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था, अचानक ही एक गरजती हुई ध्वनि उनके कानों पर पड़ी। वस्तुतः जिस समय गुलाब की वर्षा हो रही थी, उसके कुछ क्षण अनायासी बाबा के हाथ में चले गए। तब बाबा एकदम क्रुद्ध होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर सिर पिटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भलीभांति परिचित भक्त भला इन अपशब्दों का बुरा कहाँ मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों और वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार और दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए ही बाबा ने क्रोध किया है। इसके साथ साथ उन्हें यह विदित था कि कभी भी शिरडी में कोई नया कार्यक्रम रचा जाता है तो बाबा इसी प्रकार कुपित हो जाया करते थे। इसलिए वे सब स्तब्ध रहे। उधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी कि कहीं बाबा झूला न तोड़ फोड़ दे। इसलिए उन्होंने काका महाजनी से झूला हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोका। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए और उसी दिन की महापूजा आरती का कार्यक्रम समाप्त हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से झूला उतारने की अनुमति मांगी। बाबा ने अस्वीकृति देते हुए कहा, अभी उत्सव पूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया। इसके पश्चात बाबा ने झूला उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक बर्तन में लटका दिया जाता था, मिट्टी के बर्तन में, और कीर्तन समाप्त होने के बाद वह बर्तन फोड़ दिया जाता था और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको बांट दिया जाता था। इस प्रकार जिस प्रकार से श्री कृष्ण के ग्वालों के साथ किया जाता था। रामनवमी उत्सव इसी प्रकार दिन भर चलता रहा। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया। इस समय के पश्चात ही उस रामनवमी में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष 1912 में रामनवमी के कार्यक्रम की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण बाई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह आरंभ कर दिया। लगातार दिन रात 7 दिन तक भगवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है। सब भक्त बारी बारी से भाग लेते हैं। वे भी प्रातःकाल सम्मिलित हो जाया करती थी। देश के सभी भागों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई। परंतु उत्सव के पूर्व यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व ही महाजनी की बाला बुआ से अकस्मात भेंट हो गई। बाला बुआ आधुनिक तुकाराम से प्रसिद्ध थे और इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष 1913 में श्री हरिदास प्लेग के प्रकोप के कारण अपने गांव में हरिदास के कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वे शिरडी में आए।
काका साहब दीक्षित ने उन्हें कीर्तन करने की अनुमति प्राप्त की। बाबा ने भी उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन 1914 में हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्थायी रूप से दास गणु महाराज को सौंप दिया। तब से वे इस कार्य को उत्तम रीति से और विद्वत्तापूर्ण लगन से निभाते रहे। सन 1912 से उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। चैत्र शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी में लोगों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो जाया करती थी मानो मधुमक्खी का छत्ता लगा हो। दुकानों की संख्या में वृद्धि हो गई। प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्तियाँ होने लगी। गरीबों को बृहद स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। राधा कृष्ण माई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिला। संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी की अन्य वस्तुएं, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार रूप में भेंट किए। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था। यद्यपि संपत्ति बहुत बड़ी, परंतु बाबा उन सबसे अलग ही रहे। वे सदैव उसे उपेक्षा की दृष्टि से ही देखते थे। बाबा की सदैव ही साधारण वेशभूषा धारण करते थे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जुलूस और उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, किंतु आज तक उनमें ना कोई विवाद हुआ, ना कोई मतभेद। पहले तो लोगों की संख्या 5-7 हज़ार के लगभग थी, परंतु किसी वर्ष तो यह संख्या 75,000 तक पहुंच जाती थी। फिर भी ना कोई कभी बीमारी फैली और ना कभी कोई दंगा हुआ। जय साईं राम। मस्जिद का जीर्णोद्धार। जिस प्रकार उर्स या मेला लगाने का विचार सबसे पहले गोपाल कुंड को आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी उन्हीं को आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित किए, उन्हें वर्गाकार करवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं होना था। यह सुरेश तो नाना साहब चंदोरकर के लिए सुरक्षित था। फर्श का कार्य काका साहब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थायी भक्त मानसापति के आग्रह करने पर बाबा ने स्वीकृति दे दी और रात में ही मस्जिद का कार्य पूरा फर्श बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे। अब उस टाट के टुकड़े को वहाँ से हटाकर बाबा के लिए एक छोटी सी गादी की व्यवस्था कर दी गई। सन 1911 में सभा मंडप भी घोर परिश्रम के उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा तथा असुविधाजनक था। काका साहब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। यथेष्ट द्रव्यराशि व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियाँ और कैंचियाँ मोड़ ली और कार्य भी आरंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों के ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे तो उन्होंने उन खंभों को उखाड़ कर फेंक दिया और अति क्रोधित हुए। वे एक हाथ में खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का सफा उतारकर आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारों के समान लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं था। सभी बुरी तरह भयभीत और विचलित हो गए। अब क्या होगा? भागोजी शिंदे जो बाबा के भक्त थे, कोड़ी थे, आप जानते हैं, कुछ साहस करके आगे बढ़े। बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे धकेल दिया। माधवराज की भी यही स्थिति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट ढेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया उसकी वही दशा हुई। कुछ समय के पश्चात बाबा का क्रोध शांत हो गया और वे एक दुकानदार को बुलाया। उन्होंने एक दुकानदार को बुलाया और एक जरीदार साफा खरीदकर अपने हाथों से तात्या के सिर पर बांधने लगे, जैसे उन्हें विशेष सामान दे रहे हों। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वे समझ ही नहीं पा रहे थे किस अज्ञात कारण से बाबा क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और तत्क्षण ही उनका क्रोध शांत क्यों हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर, शांत और मुद्रा में रहते थे, प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते थे, परंतु अनायासी कभी कभी बिना किसी कारण के वे क्रोधित भी हो जाया करते थे। ऐसी घटनाएं देखने में आती रहती थी, परंतु मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता कि उनमें से कौन सी लिखूं, कौन सी छोड़ूं। अतः जिस क्रम से वे याद आती जाएंगी उसी प्रकार मैं उनका वर्णन करता रहूँगा। अगले अध्याय में बाबा यवन है या हिंदू, इसका विवेचन किया जाएगा तथा योग, साधन शक्ति और अन्य विषयों पर भी विचार किया जाएगा। श्री गुरु साईनाथार्पणम भवतु, शुभम भवतु। अध्याय 6 समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं अध्याय 7 के साथ। तब तक के लिए जय साईं राम। आप प्रतिदिन इन अध्यायों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो लोग पढ़ नहीं पाते किसी भी कारण, वो
बैठ करके घर में आराम से सुन लें। जय साईं राम।